अब नीट एग्जाम में धांधली पर इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। गुरुवार को छात्रों ने दिल्ली से कोलकाता तक एनटीए के खिलाफ हल्ला बोला तो आज फिर से प्रदर्शन की तैयारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई भी है, जिसमें नीट 2024 परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक के मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो एनटीए की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल ग्रेस मार्क्स पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और उन सभी 1563 छात्रों के री एग्जाम के आदेश दे दिए जिनके ग्रेस मार्क्स के कारण एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में नजर रहेगी क्योंकि कई याचिकाओं को लेकर सुनवाई हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि जहां सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि कोई इसमें धांधली नहीं हुई है, कोई इसमें स्कैम या विवाद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक याचिकाएं दायर की गई। अब तो इसमें सीबीआई से भी पूरे मामले की जांच करवाने के लिए सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की गई है। एनटीए ने ग्रेस मार्क देने के गड़बड़ी की बात को कबूल किया है और कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द करते हुए छात्रों को री एग्जाम का ऑप्शन दिया है और इससे कुछ छात्र खुश हैं तो कुछ छात्र नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि सिर्फ ग्रेस मार्क वाले छात्रों के री एग्जाम का फैसला क्यों है? फैसला तो 5 मई को हुए पूरे एग्जाम को ही कैंसिल करके होना चाहिए। कितना आपका मार्क्स था? मेरे मार्क्स 660 आए हैं। उस पे मेरी रैंक 4 से 5000 होनी चाहिए थी, पर मेरी रैंक 22000 आई है, जिस पे मेरे को कोई गारंटी नहीं कि मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। और अब एनटीए कह रही है और एक डिसीजन आया है कि जो 1563 कैंडिडेट्स हैं उनका आप कैंसिल कर रहे हैं एग्जाम और उनका री नीट करवाएंगे। आप उनका री नीट करवाइए या फिर आप उन्हें हटा ही दीजिए एग्जामिनेशन से। जो हमारी रैंक से उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतना कम नंबर है और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी हाइपर रैंक इन्फ्लेशन हुई है। मेन चीज़ तो लीक के कारण हुई है। जिन बच्चों को पेपर पहले मिल गया था, क्या वो री एग्जामिनेशन देंगे? उनको जो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, क्या वो आपको लगता है री एग्जामिनेशन देंगे? वो तो नहीं देंगे ना। उनको तो सीट बिक गई हमारी। थोड़ी सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा सा वो है, पर कोई नहीं। अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो हो गया उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करें, दोबारा से तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था तो 10 दिन की रिवीजन में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में पेपर लीक पर अहम सुनवाई होगी। पटना और गोधरा में पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर लीक होने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 4000 से ज्यादा सेंटर पर एग्जाम हुए, लेकिन कहीं से पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं आई है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एनटीए में जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4500-5000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री भले ही एनटीए को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक की बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन नीट परीक्षा में पेपर लीक की बात कम से कम 2 शहरों से आई है। पटना और गोधरा से गिरफ्तार आरोपियों के पेपर लीक की बात सामने आई थी। अब आप देखिए कि दरअसल यह पूरा मामला किस तरह से सामने आया है। पटना में एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर मिल गए थे। पेपर के बदले 30 से 32 लाख रुपए बताया जा रहा है कि लिया गया है। और गोधरा में भी इसी तरह का कांड सामने आया था। पेपर के एक दिन पहले ही बताया जा रहा है कि छात्रों से ओएमआर शीट खाली छोड़ने के लिए कहा गया था। छात्रों से पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए हैं। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक के छात्र गोधरा आए थे परीक्षा देने के लिए। पुलिस ने आंसर शीट भरने से पहले छापेमारी की थी, जिसमें यह धरपकड़ हुई थी। उसी तरह से पेपर लीक के आरोप में 13 लोग अरेस्ट हुए हैं।
पटना में। तो पटना और गोधरा दो ऐसे सेंटर्स थे, जो ऐसे शहर थे जहां पर ये गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें बात सामने आई थी कि किस तरह से पैसे के एवज में एग्जाम्स क्लियर करवाया जा रहा था। और जाहिर सी बात है, देश के करीब 550 से ज्यादा शहरों में ये एग्जाम हुआ था, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। और आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ देश में अगर सभी मेडिकल कॉलेज मिला ले तो सिर्फ 1 लाख के करीब सीट्स आते हैं। एक तरफ सरकार और एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रही है, तो 5 मई को एग्जाम वाले दिन पटना और गोधरा में हुई गिरफ्तारी, आरोपियों के खुलासे से पेपर लीक की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए कहीं ग्रेस मार्क्स की तरह ही पेपर लीक के मामले में भी यू टर्न ना ले ले। यह बात इसीलिए सामने आई है क्योंकि जिन्होंने याचिका दी थी, उनका यह कहना था कि ग्रेस मार्क्स को लेकर पहले अलग स्टैंड था, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, स्टैंड बदला और उन्होंने माना कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उसको वो वापस लेंगे। 658 आपको आया? इस मार्क्स पे पिछले साल रैंक था 4300 के आसपास। तो नीट जब OMR आया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 गुना रैंक बढ़ेगा या मैक्सिमम 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि पेपर आसान था। बट रैंक जब रिज़ल्ट आया तो 23,000 दिखा। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलत है ही रिज़ल्ट में। क्या आपको आशंका लगती है इतना रैंक नीचे आने की? अब इसमें ग्रेस मार्क्स कहिए या फिर पेपर लीक किस हद तक हुआ, जो भी बोलिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है। पेपर लीक तो हुई है, पेपर लीक हुई है इसीलिए पेपर लीक तो हुई है क्योंकि पुलिस बच्चों को अरेस्ट भी किया, लेकिन एनटीए साफ इनकार कर दे रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई। अब एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर है, लेकिन सबकी नजर तो सुप्रीम कोर्ट पर है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अतुल, आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है, क्या क्या अहम रहने वाला है? देखिए अमित, जिस तरीके से नीट 2024 की परीक्षा हुई उसको रद्द करने की मांग जो है उसके लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है और इसके अलावा जो पेपर लीक मामला है इसकी सीबीआई से जांच कराने को लेकर ये याचिकाएं जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जिस पे आज अहम सुनवाई होनी है। कल जो सुनवाई हुई थी उसमें जो 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका री एग्जाम का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 23 जून को ये परीक्षा होनी है, 30 जून से पहले रिजल्ट आना है और 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी याचिका डाली गई है, इसमें सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि जो याचिका लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है और तुरंत इस परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की जो है वो मांग इस याचिका के अंदर की गई है। इसके अलावा एनटीए ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, क्योंकि कई जगह कई स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाई गई हैं, तो अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाए और इसकी सबकी सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में की जाए। इसके अलावा और भी कई याचिकाएं हैं जो कि एनटीए के खिलाफ और इस परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। माना जा रहा है अमित कि 10:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे अहम मामले के अंदर जो नीट परीक्षा है 2024 उस पर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का आदेश सुनाता है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे और सबकी दलीलें ये थी कि पूरा एग्जाम जो है वो रद्द होना चाहिए और नए सिरे से पूरा ये जो नीट परीक्षा है वो होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम मामला है, उस पर याचिका जो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है उस पर सुनवाई होगी। आगे भी आपसे हम इसी विषय पे बात करते रहेंगे, लेकिन नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर सियासत भी तो हो रही है। पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नीट के रिजल्ट को लेकर सरकार को घेरा, तो अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्सपर्ट्स के जरिए क्या कहा है आपको बताते हैं। ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को जवाब देते हुए कहा, छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इधर वार्ड पलटवार के बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नीट में गड़बड़ी और एनटीए को क्लीन चिट देने के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। सरकार को बने जुमे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये नीट का जो मामला है अब सरकार के लिए बड़े सिरदर्द बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां और खास तौर पे कांग्रेस हमलावर है और इस पूरे मामले को सदन में उठाने की बात कर रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह से इसमें सरकार की रणनीति सामने आती है। आदरणीय जज ने सारा पक्ष को लिया है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे,
ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया ना। किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी, कितने बच्चों से वे मिले, कितने बच्चों के माताओं और पिताओं से वो मिले, बेबुनियाद आज उन्होंने एनटीए को जो क्लीन चिट दिया है, इससे साफ साफ साबित होता है कि भाजपा का घमंड अब तक नहीं टूटा है। लेकिन इंडिया अलायंस के पास आज वो संख्या बल है, देश के आशीर्वाद पाने के बाद, कि आने वाले सदन में हम इनको घुटनों के बल पर टिकाकर बच्चों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति जवाबदेही करेंगे।